नमस्कार साथियों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इस वीडियो में बात करने वाला हूं कि विधायक के चुनाव में मुद्दे कैसे इकट्ठा किए जाएं, किन किन चीजों को मुद्दा बनाया जा सकता है, कौन कौन से मुद्दे हो सकते हैं और मुद्दे इकट्ठा करने का आदर्श तरीका क्या होगा। तो दोस्तों, मैं इसमें 6-7 तरीके आपको बताने वाला हूं, जिससे कि आपको विधायक के चुनाव में मुद्दा इकट्ठा करने में भी आसानी हो और मुद्दे कैसे और बनाए जा सकते हैं, तैयार किए जा सकते हैं, जिन मुद्दों के आधार पर आप राजनीति में सफल हो सकते हैं, आप सामने वाले को घेर सकते हैं। सबसे पहला तो काम ये करिए, जब आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो कोर टीम आपने बनाई ली होगी। कोर टीम बना लेने के बाद कोर टीम के बाद उनको जिम्मेदारी दीजिए, कोर टीम के किसी एक व्यक्ति को जिम्मेदारी दीजिए कि वे मुद्दा इकट्ठा करने वाली टीम तैयार करना शुरू करें। और कोर टीम का कोई एक सदस्य मुद्दे इकट्ठा करने वाली टीम का अध्यक्ष भी होगा, यानी उसकी अध्यक्षता में ही मुद्दे इकट्ठे होंगे। इससे दो फायदे होंगे। एक तो डायरेक्ट, क्योंकि कोर टीम का मेंबर डायरेक्ट आपसे कनेक्ट रहता है तो डायरेक्ट आप तक मुद्दे पहुंचेंगे। दूसरा, वो क्योंकि ट्रेंड होगा तो उसे पता होगा मुद्दे कैसे उठाने हैं, कौन से मुद्दा कब उठाना है, कौन सा मुद्दा उठाना है नहीं उठाना है, मुद्दे कहां से इकट्ठा किए जा सकते हैं, तो वो आगे टीम को अच्छी तरह गाइड कर पाएगा। तो सबसे पहला काम तो कोर टीम बनाने के बाद मुद्दा इकट्ठा करने की टीम बनाइए ताकि मुद्दे इकट्ठा किए जा सके। अब सवाल यह है कि क्या क्या मुद्दा हो सकता है। हर वो चीज मुद्दा हो सकती है, हर वो परेशानी मुद्दा हो सकती है जिससे क्षेत्र की जनता जूझ रही है। बिजली मुद्दा हो सकती है, पानी मुद्दा हो सकता है, सफाई की व्यवस्था मुद्दा हो सकती है, इलीगल कंस्ट्रक्शन है मुद्दा हो सकता है, सुरक्षा मुद्दा हो सकता है, जो भी, हॉस्पिटल ठीक नहीं है, स्कूल ठीक नहीं है, जहां आपको लगे कि जनता जूझ रही है, जनता परेशान है, क्षेत्र की जनता, ज्यादातर जनता मतलब बाय एंड लार्ज आधी से ज्यादा आबादी जो है वो परेशान है या उस पर डिपेंड है। पानी की समस्या, पानी नहीं है पीने का, बिजली की समस्या, बिजली समय पर नहीं आ रही है, सड़क की समस्या है, सीवर लाइन की समस्या है। हो सकता है इनमें से कोई मुद्दा ऐसा हो जो विधायक के अधिकार क्षेत्र में ना भी आता हो, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मुद्दा उठाया जा सकता है, कम से कम मुद्दों की लिस्ट में डाला जा सकता है। कब उठाना है, कैसे उठाना है, कितना उठाना है कि नहीं उठाना है, वो फिर हम देख लेंगे सिचुएशन के हिसाब से, लेकिन कम से कम मुद्दे में आ जाने चाहिए हर वो चीज जिससे जनता जूझ रही है। जहां जहां जनता परेशान हो रही है वो सब मुद्दा है। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, मुद्दा इकट्ठा करते समय कोई भी मुद्दा ऐसा ना हो जिससे कि सामने वाले को ध्रुवीकरण का फायदा मिल जाए या लाभ मिल जाए। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप जाति धर्म की एकता का मुद्दा उठाना चाहते हैं, लेकिन आपके क्षेत्र में किसी पर्टिकुलर जाति या धर्म के लोगों ने किसी दूसरे जाति धर्म के ऊपर पहले ही अत्याचार कर रखा है और वहां ऑलरेडी टेंशन चल रही है। अब आप चाहते तो हैं कि धार्मिक एकता है या जातिगत एकता है, लेकिन यहां यह मुद्दा ध्रुवीकरण दूसरे के पक्ष में कर सकता है। तो क्या करना है? अभी इस मुद्दे को उठाने से पहले उन लोगों के साथ, उस समुदाय में या उन दोनों समुदाय में, उन दोनों जातियों में जहां पर कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, पहले उनके अंदर आपस में राजीनामा कराने की कोशिश करिए, उनके आपस में मिलवाने की कोशिश करिए। जब वो मिल जाए तब उसका एग्जाम्पल देकर के पूरे क्षेत्र में अब आप इसी सौहार्द की या एकता की बात कर सकते हैं, धार्मिक या जातिगत एकता की। अब ये मुद्दा आपकी फेवर में आ जाएगा। तो मुद्दे को ये ध्यान रखना होता है कि मुद्दा आपको मिला और तुरंत आपने मुद्दे को उठा लिया। पहली बात तो मुद्दा उठाने का तरीका अलग अलग होता है। जब भी आपको कोई मुद्दा मिल जाए, ये मैं बता रहा हूं मुद्दे इकट्ठा कैसे करने। मुद्दा जब मिल जाएगा तो मुद्दे को उठाना कैसे है, कब उठाना है, कितना उठाना है। कई बार ऐसा होगा कि जनता कुछ समस्याओं से जूझ रही होगी, लेकिन उस मुद्दे को आप दबाए रखेंगे या कम उठाएंगे, क्योंकि उस मुद्दे से आपको भी नुकसान हो रहा हो या नुकसान होने की संभावना होती है। जी हां, कई बार ऐसा होता है, भले ही जनता उससे जूझ रही हो। कभी आने वाले दिनों में बताएंगे कि मुद्दे कैसे उठाए जाते हैं और हर मुद्दे को उठाने का तरीका अलग अलग होता है। तो यहां मैं बता रहा हूं मुद्दे इकट्ठा कैसे करने। एक और तरीका मुद्दे इकट्ठा करने का, जो पुराना विधायक है, अगर आप जीते हुए नहीं है तो, या पहली बार लड़ रहे हैं, तो जो पुराना विधायक है या पुराने जितने भी विधायक रहे, उनके पैम्फलेट्स, उनकी पार्टियों की घोषणा पत्र वो इकट्ठे करो। वहां से काफी मटेरियल मिलेगा, उन्होंने क्या क्या वादे किए थे, क्योंकि ये कंफर्म है उन्होंने बहुत सारे ऐसे वादे किए होंगे जो पूरे कर पाना संभव नहीं होता है 5 वर्ष में, या पूरे नहीं किए जाते हैं, उन्हें भी पता होता है, या किसी कारणवश पूरे नहीं कर पाए। वहां से मुद्दा निकलेगा, ये वादे कहे थे, ये काम करने को कहा था, ये काम नहीं किया। और ये भी देख लेना कि उसने क्यों नहीं किया। कोई टेक्निकल रीजन था, इच्छा शक्ति की कमी थी, या कई बार ऐसा भी होता है मुद्दे को मुद्दा बना करके ही रखा जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं है वो मुद्दे को मुद्दा बना करके रखना चाहते थे, कहीं ऐसा तो नहीं कोई टेक्निकल चीजें थी। अगर टेक्निकल चीजें भी थी तो आपको जानकारी मिल गई, आपको जनता को बताने की जरूरत नहीं है टेक्निकल चीजें थी, आपने वो बातें अपने तक रखनी है, मुद्दे को सामने रखना है। और मुद्दा इस तरह से रखना है कि सामने वाले को हिट करे कि हाँ, इसने व्यक्ति ने वादा किया था, ये पैम्फलेट, बैनर्स, पोस्टर या जो भी माध्यम है उसके थ्रू उसने वादा किया था, उसने कमिटमेंट किया था। अगर कोई वीडियो फुटेज मिल जाए, अगर कोई ऑडियो मिल जाए, तो कोई भी जहां से भी लगे कि जेन्युइन है, जितना ज्यादा ऑथेंटिक लगेगा उतना ज्यादा जनता आपके समर्थन में आएगी।
तो यहां से मुद्दा मिल सकता है। एक और पांचवा तरीका हो सकता है मुद्दा इकट्ठा करने का, आरटीआई के माध्यम से पता करो कि आपके क्षेत्र के लिए किस मद में कितना पैसा कब कब आया है और किस मद में कितना पैसा कहां कहां कब कब खर्च किया गया। जी हां, अलग अलग योजनाओं में विधायक के लिए अलग अलग पैसा आता है, अलग अलग समय पर आता है और वो पैसा उसी योजना के लिए खर्च किया जाना होता है। और यदि उस योजना में वो पैसा खर्च नहीं किया गया तो कई बार वो पैसा वापस भी चला जाता है। वैसे एमएलए को फंड मिलता है अपना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली डेवलपमेंट फंड, तो ये एमएलए ने अपना डेवलपमेंट फंड कितना यूज किया, कितना मिला, पहली बात तो उसको 5 वर्ष में, अगर 5 वर्ष रहा, 10 वर्ष रहा तो 10 वर्ष में, 15 रहा तो 15 वर्ष में कितना पैसा मिला, किस किस मद में अलग से पैसा, किस किस कैटेगरी में अलग से पैसा आया, क्योंकि अपने फंड के अलावा और अलग अलग कैटेगरी में भी पैसा आता है, उस पैसे का कितना यूज किया गया, कहां का यूज किया कि नहीं किया, ये सारी जानकारी इकट्ठा करो। तो यहां से बहुत सारे मुद्दे निकल के आएंगे ये, और ये ऑथेंटिक होंगे। जब आपने आरटीआई लगवाई, आरटीआई में आपके पास मुद्दे आ गए, अब विधायक इस पर पलट नहीं सकता, ये नहीं बोल सकता कि आप झूठ बोल रहे हो, आप झूठे आरोप लगा रहे हो, क्योंकि अब ये जेन्युइन चीज आपके सामने है। ये एक तरीका हो सकता है मुद्दों को इकट्ठा करने का। एक और तरीका हो सकता है क्या, जन सुनवाई केंद्र। जन सुनवाई केंद्र में जनता दरबार आप अपने यहाँ भी लगा सकते हो और जगह जगह भी लगा सकते हो। अगर मान लीजिए ग्रामीण विधानसभा है तो बड़ा क्षेत्र हो सकता है, तो 5-10 गांवों में मिला करके कोई जन सुनवाई केंद्र लगा लिया। हफ्ते में एक दिन आपकी कोर टीम के जो व्यक्ति इंचार्ज हैं मुद्दे इकट्ठा करने की टीम के, वो अपनी टीम को लेकर के गए, उन्होंने वहां जन सुनवाई केंद्र लगाया कि आइए अपनी अपनी समस्या बताइए, किसको क्या क्या समस्या आ रही है, वर्तमान विधायक से समस्याएं, सांसद से समस्याएं, कॉर्पोरेशन से समस्याएं, या ग्रामीण स्तर पे समस्याएं, ग्राम प्रधान से, बीडीसी मेंबर से, जिला पंचायत सदस्य से, जो भी समस्याएं और किस स्तर की, इससे फर्क नहीं पड़ता, समस्याएं लिख लो। फिर उनको बाद में हम कैटेगराइज कर लेंगे, उनमें से जो मेन मुद्दा निकल के आएगा उसको उठाएंगे, और जो पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में मुद्दा निकल के आ रहा होगा उसको ज्यादा हाईलाइट करेंगे। तो जन सुनवाई केंद्र के थ्रू या जनता दरबार के थ्रू भी हम मुद्दे इकट्ठा कर सकते हैं। कई बार जनता यहां आकर के अपनी बात रख देती है, अपने मन की बात बोल देती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जनता डर के मारे नहीं बोलती है, तो आपकी जो टीम के लोग होंगे, जो बूथ के कार्यकर्ता होंगे, जो आपने अपनी बाकी टीमें बनाई होंगी, वो टीमें भी कुछ कुछ मुद्दे इकट्ठा करके लाएंगी और वो बताएंगी कि क्षेत्र में ये समस्या लोगों को ज्यादा आ रही है, भले लोग बोले या ना बोले। एक आखिरी चीज इसका ध्यान रखना है कि जब आपने मुद्दे इकट्ठा कर लिए, सारे मुद्दे मेन मुद्दे नहीं हो सकते। 1, 2 या 3 मुद्दों को मेन मुद्दा बनाइए, जो सबसे ज्यादा हिट करते हो, जो जनता के ज्यादा दिल के करीब हो और जिनसे आपको ज्यादा समर्थन मिलने की, ज्यादा वोट मिलने की संभावना हो। बाकी सारे मुद्दे भी उठाएंगे हम, लेकिन पहले आइडेंटिफाई करेंगे मोटे मोटे तौर पर 1, 2, 3, 4 नंबर के मुद्दे कौन से हैं। पहले नंबर पर कौन सा मुद्दा रहेगा, दूसरे पर कौन सा, तीसरे पर कौन सा, चौथे पर कौन सा, और इनको कैटेगराइज करने के बाद फिर हम तय करेंगे कि कब कहां कौन सा मुद्दा ज्यादा उठाना है। अब जब मुद्दे हमारे पास आ जाते हैं तो हम उनको क्षेत्र वाइज डिवाइड करेंगे, कैटेगरी वाइज डिवाइड करेंगे। कई बार तो बूथ वाइज भी मुद्दे डिवाइड किए जाते हैं और किसी एक मुद्दे को किसी एक बूथ पर उठाया जाता है और दूसरे मुद्दे पर कोई दूसरा मुद्दा मेन हो जाता है। ये मैंने कोशिश की कि कैसे मुद्दे इकट्ठा करने हैं। जितनी बातें बता सकता था मैंने बताई, अब क्योंकि बहुत सारी चीजें रणनीति का भी हिस्सा है। जब हम चुनाव लड़ेंगे या लड़ते हैं या जो उम्मीदवार कंसल्टेंसी लेते हैं उनकी टीम को ट्रेन करते हैं, गाइड करते हैं, तो वहां और डिटेल में और विस्तार में बताया जाता है। बट मैंने मोटे मोटे तौर पर आपको गाइड कर दिया। बट मुद्दा उठा लेना और मुद्दा मिल जाना दोनों अलग अलग चीजें हैं। मुद्दे को ढंग से उठाना चाहिए। अगर आपका मिस फायर कर गया तो कई बार अच्छा मुद्दा होने के बाद भी रिजल्ट नहीं आते हैं। तो मुद्दा मिल गया तो मिलने के बाद उस मुद्दे को उठाना कैसे है, कैसे हाइप देना होता है, कैसे मुद्दे की लहर बनानी होती है। एकदम से पीक पर नहीं ले जाना, आहिस्ता 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 मुद्दे को उठाना होता है ताकि चुनाव के समय ये पीक पर रहे, ताकि सबसे ज्यादा बेनिफिट मिल सके। फिर भी जब आप चुनाव लड़ रहे हो, जब आप सीरियस हो कि हाँ मुझे चुनाव जीतने के लिए चुनाव लड़ना है, क्योंकि मैक्सिमम लोग तो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए चुनाव लड़ रहे होते हैं। अगर आप वाकई जीतने के लिए लड़ेंगे जब भी, तो आप एक बार बात जरूर करिएगा ताकि मैं आपको गाइड कर पाऊं कि आपके चुनाव जीतने की संभावना कैसे अधिक बढ़ सकती है। मुद्दे इकट्ठा कर लिए तो मुद्दों को कैसे हाईलाइट करना है, कैसे उठाना है और कैसे हम अपनी फेवर में चीजों को ज्यादा ज्यादा ला सकते हैं। फिर भी कोई सवाल हो, कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं। 2, 4, 5 मिनट बात करनी हो, फ्री ऑफ कॉस्ट बात करिएगा। अगर डिटेल में बात करनी हो तो काउंसलिंग ले सकते हैं। ट्रेनिंग लेना चाहे तो यूट्यूब के माध्यम से मिल जाएगा। देखिएगा सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन बटन है, वहां क्लिक करेंगे, आपको वहां बहुत सारी ट्रेनिंग्स मिल जाएंगी। हमारी वेबसाइट www.iplindia.org, वहां पर भी बहुत सारी ट्रेनिंग मिल जाएंगी। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।